नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां जूता उद्योग के महाकुंभ के रूप में विख्यात लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा के 16वें संस्करण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। जूता उद्योग के महाकुंभ के रूप में विख्यात लेदर फुटवेयर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा के 16वें संस्करण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में क्या खास होगा, कितने देशों की भागीदारी होगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब में सोमवार को बाईपास रोड स्थित होटल लेमन ट्री में आयोजित प्रेस वार्ता में सामने आए। आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर द्वारा सिंगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर आयोजित हो रहा 3 दिवसीय फेयर मीट एट आगरा 8 से 10 नवंबर तक चलेगा। आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि 1.5 दशक की अपनी यात्रा में इस आयोजन ने देश में ही नहीं दुनिया में भी अपनी खास पहचान बनाई है। लगभग 35 से अधिक देश और लगभग 200 से अधिक एग्जिबिटर्स इस साल इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। इस फेयर में इस साल लगभग 6000 ट्रेड विजिटर्स और 20,000 से अधिक फुटफॉल के आने की संभावना है। भारत विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको रफ्तार देने में आगरा का जूता उद्योग अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और औद्योगिक संगठनों के इन प्रयासों से मौजूदा 26 अरब डॉलर का भारतीय फुटवेयर बाजार 2030 तक 47 अरब डॉलर तक हो सकता है। ये वृद्धि मुख्य रूप से भारत में गैर चमड़े के जूते जैसे खेल के जूते, दौड़ने के जूते, कैजुअल वेयर और स्नीकर्स की मांग में हो रही वृद्धि का फायदा उठाकर हो सकती है। 2007 में मीट एट आगरा की हमने शुरुआत की थी और उस समय से अब तक ये एक इंटरनेशनल स्वरूप ले चुका है और ये आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना में 8, 9 और 10 नवंबर को होने जा रहा है। इस बार की खास विशेषता ये रहेगी कि इस बार ताइवान फोकस रहेगा और ताइवान का एक पूरा डेलीगेशन आ रहा है और जो यहाँ पर अपनी संभावनाएं तलाशने के लिए कंपोनेंट इंडस्ट्री में जितने भी तरह के कंपोनेंट्स फुटवेयर इंडस्ट्री में लगते हैं, चाहे वो लेदर हो, चाहे सोल हो, जितने भी टेक्निक उनकी तकनीक भी यहाँ प्रदर्शित होगी, मशीनें भी यहाँ प्रदर्शित होंगी। और मेरी सभी से अपील है कि चाहे वो एक्सपोर्ट से जुड़े हों या डोमेस्टिक से जुड़े हों, चाहे आर्टिजन इंडस्ट्री से जुड़े हों, उनको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। करीब 35 से ऊपर देशों से 225 एग्जिबिटर्स भाग लेने वाले हैं और इसमें जो लगभग 35 से ऊपर देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आगरा की इंडस्ट्री को एक नई छलांग लगाने के लिए, जिस तरह से पूरा विश्व देख रहा है, भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है और भारत को एक फुटवेयर फैक्ट्री के रूप में भी देख रहा है, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की यूएसपी जो लेदर की है और यहाँ जो ट्रेडिशनल वर्कफोर्स है, उसमें भारत का हिस्सेदारी बढ़ाने के हमारे लगातार प्रयास हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है कि 26 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जबकि वर्ल्ड में ये 250 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है 2030 तक। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बात होगी आगरा के फिर से, जहां जनपद के थाना कमिश्नरेट आगरा के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं, पुरुषों, छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। आगरा जनपद के थाना कमिश्नरेट आगरा के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं, पुरुषों, छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। महाजन संपर्क अभियान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसमें पुलिस और आम जनता के मध्य भाईचारे को बढ़ावा देने, महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा और अपराध के प्रति जागरूक होना, पॉस्को एक्ट के तहत बालक बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों की जानकारी दी गई। साइबर क्राइम में डिजिटल उपायों की जानकारी दी गई। सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जैसे कि 181 वन स्टॉप सेंटर, 1076 सीएम पोर्टल एम्बुलेंस, 1098 चाइल्ड साइबर क्राइम 1875, कोविड 101 फायर 1090, महिला संबंधी हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना,
आवास योजना एवं अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर यशोधरा शर्मा, प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय, महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी गई और एसओ साहब उदयवीर सिंह का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने 1 महीने के अंदर नारी शक्ति मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम 1 महीने में 2 बार कराया। थाना प्रभारी बरहन उदयवीर सिंह ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। बालिकाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एसिड अटैक से बचने के लिए जागरूक किया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको बलिया, जहां राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर कर्मचारियों ने बलिया में जोरदार स्वागत किया। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। पीडब्ल्यूडी श्रमिक संघ बलिया के जिला अध्यक्ष जनार्दन यादव को राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों समेत अन्य संगठनों लोगों ने जनार्दन यादव को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत करने पहुंचे कलेक्ट्रेट संघ के जिलाध्यक्ष कौशल उपाध्याय ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, पुरानी पेंशन समेत अन्य मुद्दों पर। वहीं नवनिर्वाचित राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश ललन पांडे गुट का प्रांतीय उपाध्यक्ष जनार्दन यादव ने बताया कि जिस तरह से लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा कर मुझे इस पद के लिए समझा और मुझे जो सामान मिला, इस पद को मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वाहन करूंगा और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। एक परिचय बताते हुए बताया कि आज यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मेरा नाम कौशल कुमार उपाध्याय है, कलेक्ट्रेट संघ के जनपद शाखा बलिया के जिलाध्यक्ष हैं। आज का जो कार्यक्रम है वह हमारे जनार्दन भाई प्रदेश के महासंघ के ललन पांडे गुट के प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। इनके सम्मान में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। यही कार्यक्रम। किन मुद्दों को लेकर जो है इस पर चर्चा हुई नवागत पदाधिकारी के बीच? कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के वही पुरानी पेंशन है, मुख्य मुद्दा तो ज्वलंत वही है। हमारी मुख्य मांग वही है जो लखनऊ में तय करके ये लोग आए हैं। जैसा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। और जो महासंघ हम लोगों का है, जिसके हम लोगों के जनपद के नेता ललन पांडे गुट के स्वर्गीय बलवंत सिंह थे, बलवंत सिंह के अनुयायी हैं हम लोग। ये जनार्दन भाई हैं और अनिल सिंह हैं। यहाँ जो उनके सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत दिनों तक बलवंत सिंह जी चलाए इस संगठन को, उसके बाद मरने के बाद तथाकथित लोग दूसरे संगठन में जा करके और उनको तिलांजलि दे दी है, श्रद्धांजलि नहीं दी है। उसको जीवंत करने का काम भाई जनार्दन यादव जी किए हैं और इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हम लोग देते हैं। जो भी इनका निर्देश होगा पूरा जनपद इनके निर्देशन में कार्य करेगा। यादव एक अपना परिचय देते मैं जनार्दन यादव, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के जनपद अध्यक्ष एवं राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष ललन पांडे जी। लगातार अध्यक्ष ये देखा जा रहा है कि पुरानी पेंशन की जो मांग है वो लगातार जो है कर्मचारियों के द्वारा उठाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव भी बीत गया, लोकसभा चुनाव भी बीत गया, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं आया आप लोगों के पक्ष में और लगातार आप लोगों का आंदोलन जारी है। क्योंकि इस ओपीएस के लिए प्रदेश नेतृत्व ने 18 तारीख को जो अधिवेशन हुआ उसमें तय हुआ कि प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, चूँकि सबका एक ही सबसे पहला मांग है कि ओपीएस बहाल हो, तो सब लोग मिल करके बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए संघर्ष होगा। जब तक ओपीएस लागू नहीं होगा तब तक कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा। वर्तमान जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो किस तरह की समस्याएं हैं और आप नवागत एक पदाधिकारी हैं तो किस तरीके से उस पर आप वर्कआउट करेंगे? क्योंकि सबसे ज्वलंत मुद्दे ओपीएस है। एक जो पूरे प्रदेश के अंदर संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इनके मानदेय की एक नीति तय हो जाए, नियत मानदेय कितना होना चाहिए। क्योंकि संगठन 26,000 की मांग रख रहा है कि 26,000 दिया जाए। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर के प्रदेश में बहुत जल्द ही बड़ा कर्मचारी आंदोलन खड़ा होगा। जिस तरीके से आज यहाँ पे आपका स्वागत समारोह रहा, सैकड़ों की संख्या में आपको लोगों ने स्वागत किया, जिस तरीके से नेतृत्व ने आपके ऊपर भरोसा किया, उनके भरोसे पे आप कितना खरा उतर पाएंगे? मैं अपने साथियों के भरोसे और जिले के सभी सम्मानित नेताओं के सहयोग और स्नेह प्यार से प्रयास करूंगा कि 100% खरा उतरने की
कोशिश रहेगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।